दोस्तों सितंबर 2023 की बात है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास की उत्तर प्रदेश का एक थाना पड़ता है बरहन, जिसमें एक कांस्टेबल के पद पर तैनात एक पुलिस वाला एक ऐसे घिनौने कार्य को अंजाम देने की फिराक में था। दोस्तों इस कहानी की पूरे वारदात में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई रक्षक ही अगर भक्षक बन गया तो आम जनता से विश्वास क्या होगा और आम जनता आखिर क्या भरोसा जताएगी, क्या विश्वास जताएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप यह तर्क लगा सकते हैं कि मानवता पुलिस की वर्दी में नहीं अपितु किसी भी शैतानी रूप में आ सकती है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह लगेगा कि जिस व्यक्ति को इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, आखिरकार वह व्यक्ति इतना गलत कार्य कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है सिकंदरा। 2024 के अंतिम सप्ताह की बात होती है और एक लड़की होती है जो एतमादपुर कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। और जो लड़की वह पढ़ाई कर रही होती है BHMS की पढ़ाई करती है। और वह जो लड़की होती है एक व्यक्ति को फ़ोन मिलाती है जिससे वह प्यार कर रही होती है। दोस्तों उस लड़की का जो फ़ोन लगा रही थी उस व्यक्ति को वह फ़ोन लगता नहीं है। वह लड़की डर जाती है, सहम जाती है, आखिरकार फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। वह लड़की 1 बार 2 बार 3 बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। आखिरकार उस लड़की की मेहनत ने रंग लाई और उस लड़की की जो फ़ोन होती है उस व्यक्ति के पास लग जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति का फ़ोन लगता है तो कोई एक महिला फ़ोन उठाती है और जो लड़की होती है वह पूछती है कि हेलो कौन, आप कौन बोल रही हो। तो जो महिला होती है वह कहती है कि पहले तुम बताओ आप कहाँ से बोल रही हो। तो वह जो लड़की होती है जिसने फ़ोन लगाया था वह कह रही थी कि मैं आगरा से बोल रही हूँ, मैंने जो है SK सिंह को फ़ोन लगाया है। तो वह लड़की जो महिला होती है वह कहती है यह तो नंबर SK सिंह का है, लेकिन आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। जैसे ही इतना वाक्य उस लड़की सुनती है तो वह कहती है कि मैं पिछले 6 महीने से जो है इस व्यक्ति के SK सिंह से बात कर रही हूँ और आप कर रही हो कि ये जो नंबर लगाया गया है गलत है। तो जो महिला होती है वह काफ़ी भड़क जाती है, कहती है यह जो नंबर आपने लगाया है यह मेरे पति का नंबर है, मैं SK सिंह की पत्नी बोल रही हूँ और उनके 2 बच्चे हैं। तो उन दोनों के बीच में काफ़ी कहा-सुनी हो जाती है और लड़की कहती है कि मैं पिछले 6 महीने 7 महीने से उस व्यक्ति को बातचीत कर रही हूँ, आप कह रही हैं इस व्यक्ति का नंबर नहीं है। देखते-देखते काफ़ी इस लड़की के बीच में काफ़ी बातचीत हो जाती है। फिर वह लड़की जो होती है डर जाती है, सहम जाती है, फिर वह घबरा जाती है। इसी बीच उसी दरोगा का जो है फ़ोन आ जाता है और जो दरोगा होते हैं इतना वाक़ सुनने के बाद उनके घर पर काफ़ी भूचाल मचा हुआ था। जो दरोगा होते हैं वो लड़की को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद उस लड़की को डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि आइंदा तुम हमारे घर जो है फ़ोन मत लगाना। तुमने हमारे घर फ़ोन लगाकर जो है काफ़ी हमारे घर बवाल खड़ा कर दिया है। अगर आइंदा आपने जो है अगर फ़ोन लगाया तो आपके खिलाफ़ काफ़ी गलत हो सकता है। इतना वाक़ सुनने के बाद जो लड़की होती है वह घबरा जाती है। घबरा जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपनी कुछ बयाँ करती है। दोस्तों मैं बात करूँ को जो लड़की होती है जो पढ़ाई कर रही होती है वह एटा ज़िले की रहने वाली होती है और एटा ज़िले से चलकर वह आगरा में जो है वहाँ पर पढ़ने आई थी और आगरा के एतमादपुर कॉलेज में वह MBBS की पढ़ाई कर रही होती है। और MBBS की पढ़ाई कर रही होती है, इसके बाद कुछ महीने बाद कुछ साल बाद वह डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बन जाने के बाद वह जो है रामपुर चौराहे के पास एक मकान में वह रहती थी और वहीं से रामपुर मकान चौराहे के पास वह अपने मेडिकल कॉलेज में जाया करती थी और वहीं से अपनी दिनचर्या को वह प्रारंभ करती है। दोस्तों जो डगर में रामपुर चौराहा पड़ता है उसी पर चौराहे पर एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है और जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत के साथ साथ वह देखने में काफ़ी अच्छा भी होता है और हैंडसम भी होता है। दोस्तों जो दरोगा होता है वह लड़की को देखने के बाद वह जो है लड़की से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो लड़की होती है वह बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसे कुछ दरोगा से हिचकिचा रही होती है, डर रही थी, कुछ सहम रही थी।
लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वह कहते हैं कि लड़की से तुम डरो मत, मैं जो है मैं एक पुलिस हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है वह दरोगा के पद पर इस ट्रैफिक पुलिस में मेरी पोस्टिंग हो गई है और यहाँ का जो सारा जो ट्रैफिक का कारभार है मैं ही देखता हूँ। दोस्तों देखते-देखते इस दरोगा और इस डॉक्टर की जो लड़की होती है इनके बीच में काफ़ी इश्क हो जाता है। जब काफ़ी इन दोनों में इश्क हो जाता है तो देखते-देखते यह प्यार कब दोस्ती में बदल जाती है, कुछ कहने का वाक़ई नहीं मिलता है। दोस्तों इसके बाद जो डॉक्टर होता है, उस लड़की के कमरे जो राम बाग के पास जो कमरा लिया था, वहाँ पर रोज़ वह आने-जाने लगता है। और आने-जाने के साथ-साथ जो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं, जब उसके रूम पर वह दरोगा जाता है तो लड़कियाँ कुछ अगल-बगल की जो होती हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, तो उन दोनों को काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर होती है कि आखिरकार ये पुलिस वाला, ये दरोगा, ये ट्रैफिक पुलिस जो है क्यों इस लड़की के पास आता है? आखिरकार क्या इससे कुछ दिक्कत है? क्या इससे वाक़या है जो बार-बार जो इसके कमरे पर आता है? दोस्तों इसके बाद जो दरोगा होता है उस लड़की से कहता है कि यहाँ पर हम दोनों का रहना जो है अच्छा नहीं लग रहा है। इन जो लड़कियाँ हैं काफ़ी जो है हमारे आने के बाद ऐतराज़ करती हैं, काफ़ी हमारे हमको देखने के बाद वह नज़रअंदाज करती हैं। इस पर वो दरोगा होता है वह कहता है कि हम दोनों चलकर कहीं अलग से रूम ले लेते हैं। तो इस पर लड़की कहती है इस समय कोई ऐतराज़ नहीं है, आप जहाँ कहो हम वहाँ रूम ले लेते हैं। इसके बाद जो दरोगा होता है रामबाग चौराहे के पास से हटकर वह कुछ दूरी पर फिर रूम लेता है। रूम लेने के बाद जो लड़की होती है, जो दरोगा होती है, वह दोनों एक ही साथ रहने लगते हैं। दोस्तों जो दरोगा था, जो उस लड़की के साथ रहा करता था, वह बताया नहीं था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, मैं 2 बच्चे का बाप हूँ। ये कुछ नहीं बताया था, इस लड़की को बस इतना बताया था कि मैं इस समय अकेला हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है, वह जो है दरोगा के पद पर तैनात है। दोस्तों इन दोनों में काफ़ी इन दोनों में काफ़ी प्यार तो हो ही जाता है। प्यार हो जाने के साथ-साथ जो दरोगा होते हैं, उस लड़की के साथ वो फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं। फ़िज़िकल जो रिलेशन होता है, वह काफ़ी चलता रहता है। दरोगा का जब भी मन करता था, उस लड़की के रूम पर आते थे। रूम पर आने के बाद उससे शारीरिक संबंध भी बनाते थे और इश्क, प्यार-मोहब्बत की वह बातें करा करते थे। लेकिन दोस्तों, एक समय की बात है, जो दरोगा होते हैं, वह 21 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। जैसे ही वह 21 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, तो लड़की जो होती है, वह डर जाती है, सहम जाती है और ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाती है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है और जो एसके सिंह दरोगा होते हैं, उनसे पूछने की वह कोशिश करती है। तो जो दरोगा होते हैं, वो बताते हैं कि जो दरोगा साहब हैं, वो अपने घर चले गए हैं। फिर वह फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो फ़ोन था, वह लग नहीं रहा होता है। काफ़ी कुछ दिनों के बाद जब फ़ोन लगता है तो जब उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है तो काफ़ी उन दोनों के बीच में कहा-सुनी हो जाती है। जब उस लड़की को इस बात का मालूम चलता है कि जो दरोगा हैं इन शादीशुदा हैं। शादीशुदा होने के साथ-साथ ये जो है इनके 2 बच्चे हैं, इनका परिवार भी काफ़ी लंबा-चौड़ा है। इतना वाक़ सुनने के बाद जो लड़की होती है डर जाती है, सहम जाती है और सहम जाने के बाद वह पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो अपनी कहानी को कुछ इस तरह से वह बयाँ करती हैं। जनवरी 2024 को दरोगा साहब के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराती है। दोस्तों जो यह वाक़या था देखते-देखते सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वह फैलने लगता है और जैसे ही ये सब सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जो दरोगा है एक मेडिकल कॉलेज छात्रा या डॉक्टर के साथ काफ़ी जो है हैवानियत कर रहा है, उसके साथ शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। दोस्तों एक लड़की हुआ करती थी, जो लड़की हुआ करती थी वह देखने में काफ़ी सुंदर हुआ करती थी और सुंदर के साथ-साथ उसकी जो खूबसूरती थी बहुत बढ़िया होती है। जो दरोगा होते हैं उसे फ़ातिमा करते हैं, उसे गलत निगाह से देखते हैं और देखने के साथ-साथ उससे इश्क कर बैठे हैं। लड़की जब रामबाग चौराहे से जा रही होती है तो जो दरोगा होते हैं और दोस्तों अगर अखबार रिपोर्ट की बात माने तो जो दरोगा होते हैं लड़की के साथ दारू पीने के बाद उस लड़की के साथ कई बार शोषण किया। शोषण करने के साथ-साथ उस लड़की के साथ कई बार इन्होंने बलात्कार किया। दोस्तों एक बार की बात ये हुआ कि जो दरोगा होते हैं काफ़ी ढेर सारा वो शराब पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं। दारू की नशे में आने के बाद उस लड़की की दीवार फाँद कर उस लड़की के कमरे में जाते हैं। उस लड़की के कमरे में जाने के बाद जो दरोगा होते हैं उस लड़की को दबोच लेते हैं। दबोच लेने के साथ-साथ उस लड़की को पकड़ लेने के बाद उसके साथ वो बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो लड़की होती है वह चीखने-चिल्लाने की कोशिश करती है। जैसी उसकी चीखने-चिल्लाने की जो आवाज़ें होती हैं वह बाहर जाती हैं। जैसी उसकी आवाज़ जब बाहर जाती है तो काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और मौजूद होने के साथ-साथ उस लड़की को बचाते हैं और जो दरोगा होते हैं उसे खींच कर बाहर लाते हैं। जैसे ही उस दरोगा को खींचकर बाहर लाते हैं, तो जो बाहर लाते हैं
और बाहर लाने के बाद उस दरोगा को नंगा कर कर वह पीटना शुरू कर देते हैं। पीटने के साथ साथ इतनी ज़ोर से पिटाई कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आस-पास के जो लोग होते हैं उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, और वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। और जैसे ही सोशल मीडिया पर डालते हैं तो काफ़ी बवाल खड़ी हो जाती है, और लोग सोचने लगते हैं कि ये दरोगा एक होकर इस लड़की के साथ कई बार शोषण किया, बलात्कार किया, कई घटनाओं को यह जो है अंजाम दिया। और दोस्तों जिसकी पिटाई की जा रही थी वह जो है वीआईपी कांस्टेबल होता है, और जैसी है वीआईपी कांस्टेबल पिटाई की खबर पुलिस वालों के पास जाती है, तो जो पुलिस वाले होते हैं वह जो है इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे होते हैं। वह जो इस मामले को संज्ञान में न लेकर लड़की को घर वालों के दबाव बना रहे थे कि इस मैटर को सुलझा लिया जाए, इसे दबा लिया जाए। लेकिन जो लड़की के घर वाले होते हैं वह उसे सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, और उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं एफआईआर नहीं लिखते हैं। दोस्तों इसके बाद जब जो अस्थायी लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वह सड़क को जाम कर देते हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को मजबूर होकर उस दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, और दर्ज करने के साथ साथ उसे जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों इधर दूसरी तरफ बात माने तो जो दूसरा दरोगा था जिस लड़की के साथ वह हैवानियत किया था, उस दरोगा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि जो दरोगा था उस लड़की के साथ कई बार मारपीट करता है। मारपीट करने के साथ साथ ज़बरदस्ती उसके साथ शोषण करता है, बलात्कार करता है, और उससे शारीरिक संबंध बनाता है, और उसे यहाँ तक भी कहता है कि अगर तुमने इस बात को अगर किसी को साथ बताया, मैं तुम्हारे बाप को जेल भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों जो आसपास के लोग होते हैं इस लड़की के, इस दरोगा के खिलाफ विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद इस कहानी का पर्दाफाश होता है। जैसे इस कहानी का पर्दाफाश होता है तो जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें मजबूरन में एफआईआर दर्ज करना पड़ता है, और इसके बाद दर्ज करने के साथ साथ उस दरोगा को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों यह जो मैटर होता है वह कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में पहुंच जाने के बाद जो दरोगा होते हैं उनका बचना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो पुलिस होते हैं उन्हें जब वर्दी पहनाई जाती है तो वो कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी भारत की रक्षा काफ़ी ईमानदारी और काफ़ी बढ़िया ढंग से करेंगे। लेकिन दोस्तों जो दरोगा होते हैं वह इस प्यार मोहब्बत में भूलकर इस सारी घटना को वह अंजाम देते हैं। दोस्तों इस कहानी से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि समाज में हो रहे अपराधों को आप लोगों को प्रति जागरूक करना है, ताकि आप लोग एक अच्छा कार्य कर सकें, आप लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें, और एक अच्छे कार्य को अगर कोई भी कार्य गलत हो रहा है तो उसे आप रोक सकें। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जो है आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।